जय माता दी एवरीवन, वेलकम बैक टू सागर एंड दिस ब्लॉग। सो नन्नू मेरा रेडी हो गया है। कहाँ गया पर? हाँ रेडी है और अब जा रहा है स्कूल, है ना बेबी? हाय। यहाँ हम अपने छोटे से चूहे को लेके चले गए थे स्कूल छोड़ने के लिए। मैं और हस्बैंड छोड़कर आए उस बिल्लू को स्कूल में। स्कूल से वापस आके हस्बैंड को भी चाय नाश्ता करा के भेज दिया था डेयरी। फिर मैंने अपने घर को समेटा, चद्दर वद्दर सही करी, सोफे वगैरह समेटे एंड देन चली गई थी किचन में। किचन में थे थोड़े से बर्तन उनको करा और साथ में ही चली गई थी मैं फिर दित्तू को लाने के लिए, क्योंकि छुट्टी आजकल जल्दी हो जाती है, 10:30 बजे तक वो आ जाती है वापस। तो उसको स्कूल से वापस लेके आए और साथ में ही मेरे जो नीचे मम्मी वगैरह के कपड़े थे उन सबको उठा के लेकर आई ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी जो कपड़े धुल रहे थे उनको हटाने के बाद फिर इन कपड़ों को डालूंगी वॉशिंग के लिए। तो यहाँ पे कपड़े रख दिए और उसके साथ ही भी लड्डू पड्डू को चेंज वेंज करवाया। और यहाँ पे ये मेरे कंधे पर चढ़ी हुई थी। मैं कह रही थी बेटा पराठा खाओगी, रोटी खाओगी? नहीं, चीला ही खाऊंगी तो फिर मैंने और बेबी ने यहाँ पे मिलके बनाया चीला। पहले बैटर को अच्छे से मिक्स किया, सूजी और दही प्लस सॉल्ट वगैरह डाल के। यहाँ मेरा लड्डू पड्डू मेरी बहुत सारी हेल्प कर रहा था। तवे को धो धा के मैंने चढ़ाया गैस पे एंड देन तब तक जो है सारी वेजेस वगैरह डाल के मैंने मिक्स कर दिया था। और बाद में जो रह गया था वो दित्तू मिक्स कर रहा था, उसको एक चीला बना के दे दिया। मैडम जी खा रही थी अपना चीला, उसके साथ ही मैंने आटा लगा लिया। हस्बैंड आने वाले थे रोटी बनाने के लिए। फिर यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी। हस्बैंड भी आ गए थे तो दूध लेकर आए थे तो दूध भी चढ़ा दिया। यहाँ बहुत सारे बर्तन फिर से हो गए। यहाँ मेरे कपड़े धुल गए थे तो उनको सुखाने के लिए डाला, प्लस जो बाकी के कपड़े थे उनको वॉशिंग के लिए डाल दिया। और वॉशिंग मशीन चला के जो है मैंने सोचा था ये कपड़े जो मेरे बहुत दिन से हो गए हैं इकट्ठे फैले हुए, मतलब धुले हुए, इनको तय करूँगी। बट उनसे पहले ही मेरे इतने सारे काम थे उनको निपटा रही थी। यहाँ पे मेरा दूध वगैरह जो है वो बॉयल हो चुका था, उसको बंद किया और उसके बाद दित्तू को थोड़ी देर लेटाया। और उसको लेटाते लेटाते मेरे को खुद को ही नींद आ गई। फटाफट से उठे और रेडी वगैरह हुए और हम लोग चले गए थे जिम के लिए। और आज थाई लेग्स डे था तो यहाँ पे मैं अपनी एक्सरसाइज मार रही थी और यहाँ पे मशीन ना फिट नहीं बैठ रही थी मेरे पैर में, पता नहीं क्या। और फिर हस्बैंड ने उसको एडजस्ट वगैरह करा, क्योंकि हस्बैंड ने तो मारनी नहीं थी बिकॉज ऑफ उनके नी में दर्द है। उसके बाद मैंने और दित्तू ने सागर जी को बोला कि प्लीज़ मुझे लेके चलो, क्योंकि मेरे को बहुत दिन से मेरा सूट सिलने के लिए छोड़ना था। वो मैं मम्मी बेचारी मेरे भरोसे बैठी थी कि आएगी तो चलूँगी, छोड़वा दूँगी उसका सूट। तो फिर हम लोग गए और फटाफट सूट वगैरह छोड़ के आए। घर वापस आई, घर आके मैंने आटा वगैरह लगा के पहले ही रखा हुआ था, उसके साथ ही दाल चढ़ा दी। यहाँ पे रोटी वगैरह बनाई, हम सब ने खाना वाना खाया। लड्डू जी को हस्बैंड ने सुला दिया था और साथ में ही जो है मेरे जो बाकी के कपड़े धुले हुए थे उनको जाके फटाफट से मैंने सुखाने के लिए कर दिया। यहाँ पे पर्दे वर्दे लगा के उसके बाद सारे कपड़े वपड़ों को उठाया, सबको सुखू के उसके बाद मैं चली गई थी अपने रूम में। मौसम देख लिया था कि मौसम में कोई ख़राबी है नहीं। उसके बाद अपने रूम में गई और नन्नू पन्नू मेरा सो गया था। थोड़ा थोड़ा सोया था, अभी सोया कहाँ था, बैठी हुई थी मेरे इंतज़ार में, सोती ही नहीं है बिल्ली कहीं की है। उसके बाद उसके बाद मैंने देखा वो अपना ये डीजे लाइट ऑन करके अपना गाना गा रही है। आजकल उसको जनगण गाने का बहुत भूत चढ़ा हुआ और उसी के साथ मेरा दिन होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट डे मेरा यहाँ पे शुरू होता है। आज थी अमावस और मैं ब्लॉग लास्ट वाला जो अपलोड नहीं कर पाई थी। यहाँ पे मैंने सुबह सुबह आटा लगा लिया, रात को धुलने के लिए रख दिया था। आटा लगाया था। मेरे इन लॉज में जो है ना रोटियां बनती है, जैसे मेरे मायके की साइड पे तो पूड़ी वगैरह तलते हैं अमावस वाले दिन, लास्ट श्राद्ध जो होता है। बट यहाँ पे रोटी बनती है। यहाँ पे मैंने सारी रोटियां बना ली थी। 30 रोटी बनती है छोटू सी, और प्लस बनती हैं बड़ी 4 रोटी, ऐसा कुछ है। और उसके बाद दही और खीर चढ़ती है। यहाँ पे ये स्पेसिफिक तोरी के जो पत्ते होते हैं उन पे ये सारा भोग लगता है। तो यहाँ पे मैं और दीदी मम्मी जी सब जने जो है लगा रहे थे। यहाँ पे सारे पत्तों को अच्छे से बिछाया और उसके ऊपर रोटी वगैरह जो है घी लगा के लगा दी। उसके बाद सारी चीज़ें दही और वो सब करके मम्मी ने यहाँ पे ये कुछ किया। और उसके बाद मैं और दीदू चले गए थे पहले छत पे हमने कौओं वगैरह की चीटी वीटी के लिए डाला। और बाकी की जो रोटियाँ वो मम्मी जी ले जाएंगी गाय के लिए, डॉग्स के लिए, उन सबको देनी होती है तो उनके लिए यहाँ पे जो है। फिर उसके बाद हमने मंदिर की सफाई करना शुरू किया था। मैंने और मम्मी जी ने यहाँ पे माता रानी को अच्छे से रेडी किया, श्रृंगार किया उनका। लड्डू जी का भी श्रृंगार वगैरह किया। उसके बाद मेरे पार्लर में काम आ गया था तो उनके पार्लर का काम निपटाया। और ये देख सकते हैं आप लोग कि मैंने कितने अच्छे से जो है टचवुड
नज़र ना लगे, उनको श्रृंगार करा था। उसके बाद जो है मैं अपना पार्लर का काम करती थी, तो मेरे हस्बैंड ने बेचारे ने मैगी वगैरह चढ़ा दी थी। उसके बाद जो बचा हुआ काम था वो मैंने करा, मैंने उसमें चीज़ वगैरह डाली और अच्छे से उसको भी रेडी कर दिया। और उस टाइम तक ना मैं थक चुकी थी, सच बताऊँ तो। और उसके बाद सारे बच्चों को खाना वाना खिलाया। यहाँ पे सारे मंदिर के बर्तन वर्तन जो रह रहे थे वो धोए, पानी में भिगो के रख दिया। ये क्या कहते हैं उनको, जौ, हाँ वो भिगो के रख दिए। उसके बाद जो है हम फिर सो गए थे दिन में, और उठने के बाद मैंने डिनर की तैयारी करी। और आज लहसुन प्याज लास्ट डे है, फिर उसके बाद नवरात्रि शुरू होते, लहसुन प्याज नहीं खाया जाएगा, तो इसलिए आज बनाई थी हमारे यहाँ पे चाप। मैंने फटाफट से चाप बनाई और यहाँ रोटी बनाना शुरू कर दी। पहली रोटी मेरी जल गई वो उसके बाद जो है नीचे रोटी वगैरह दे के आए, उनके मेरे क्लाइंट्स आ गए थे, मेरे को बहुत टाइम लग गया यहाँ पे। उसके बाद खाना वाना खाया क्लाइंट को अटेंड करने के बाद, फिर उसके साथ ही किचन विचन को साफ़ किया। और हाँ, किचन विचन साफ़ करने के बाद जो है यहाँ मेरा चूहा ये भाग रहा है बहुत ज़्यादा। लड्डू जी को सुलाने के लिए उनका श्रृंगार वगैरह हटाना था, तो वो सब हटाया और उनको सुला दिया, और उसी के साथ मेरा दिन होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।